चलिए दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अपने YouTube चैनल पर। तो दोस्तों, आज की वीडियो जो है, जो आपका क्लरिकल का एग्ज़ाम हुआ है 19 तारीख को जनवरी के मंथ में, उसके रिगार्डिंग ये वीडियो मुझे इसलिए बनाना पड़ रहा है कि काफ़ी लोगों का जो है डाउट है कि इसमें इंग्लिश टाइपिंग होगी कि नहीं होगी। या फिर काफ़ी लोग ये बोल रहे हैं कि हमारा जो है इसमें जो कंप्यूटर ज्ञान का पेपर वो होगा कि नहीं होगा, या फिर वो पेपर सबको देना है कि नहीं देना है। तो दोस्तों, जिन्होंने पिछली बार भी क्लर्क की भर्ती दी होगी तो उन्हें तो सब कुछ पता ही होगा कि हिंदी के साथ साथ जो है इंग्लिश टाइपिंग भी इसमें मांगी हुई होती है। तो मैंने कई लोगों ने जो कमेंट किया है तो मैंने उन्हें ये कह भी दिया है कि आप जो है देखिए, नोटिफिकेशन विज्ञप्ति आपके सामने होती है दोस्तों, तो विज्ञप्ति को आप ढंग से पढ़ा कीजिए। ठीक है। जो आयोग ने विज्ञप्ति जारी की होती है उसमें पदवार आयोग ने उसकी क्वालिफिकेशन लिखी हुई होती है कि किस पद में आयोग ने क्या क्या मांगा हुआ होता है। तो आप जो है जब भी कोई फॉर्म भरते हैं तो उसमें आप देखा करें कि उसमें क्या क्या मांगा हुआ है। तो क्लरिकल का जो एग्ज़ाम होता है हर समय इसका कंबाइंड एग्ज़ाम होता है। और इसमें आपको, जिन्होंने पहली बार भरा है उनको थोड़ा समस्या हो रही है, लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ दोस्तों कि कंप्यूटर नॉलेज का पेपर भी है और इंग्लिश टाइपिंग भी है इसमें। तो कई बार मैं बता चुका हूँ, लेकिन फिर भी जो है कई स्टूडेंट्स ऐसे हैं कि वो फिर भी ये कहते हैं कि इसमें टाइपिंग है कि इंग्लिश टाइपिंग नहीं देनी है। कई लोग कह रहे हैं फिर इसमें कंप्यूटर नॉलेज का पेपर नहीं है। तो इसके रिगार्डिंग मैंने एक वीडियो बना दिया ताकि उन लोगों को भी क्लियर हो पाए जिनके इसमें डाउट हैं कि इसमें इंग्लिश टाइपिंग होनी है कि नहीं होनी है, और इसमें कंप्यूटर नॉलेज का पेपर होना है कि नहीं होना है। तो कंप्यूटर का जो प्रैक्टिकल नॉलेज पेपर होता है दोस्तों, वो बहुत ईजी होता है। और क्वालिफाइंग नेचर का पेपर होता है, 100 मार्क्स का आई थिंक वो पेपर होता है, उसमें आपको 40 नंबर लाने वो होते हैं। तो उस पेपर की आप टेंशन मत लीजिए, वो पेपर इजीली होता है, प्रैक्टिकल बेस्ड एग्जाम होता है। जैसे आपके पास एक पेपर आ जाता है उसमें, और उसमें जैसे क्वेश्चन दिया रहेगा कि रिसाइकिल बीन में जाइए और मतलब कंप्यूटर में जैसे सी ड्राइव को खोलिए, या फिर कंप्यूटर में आप जो है सेटिंग्स पे जाइए और उसका स्क्रीनशॉट लीजिए और उसका प्रिंट आउट कीजिए। ठीक है, तो इजीली क्वेश्चन होता है, मतलब आपको ये पता होना चाहिए वो प्रैक्टिकल एग्जाम के लिए कि कंप्यूटर का कौन सा फंक्शन किस फंक्शन के अंदर है। जैसे कि मैं अगर आपको ये कहूँ कि कंप्यूटर में आप जाइए और डिस्क मैनेजमेंट सिस्टम को शो कीजिए, तो आपको ये पता होना चाहिए कि डिस्क मैनेजमेंट सिस्टम कहाँ होता है। फिर आपने डिस्क मैनेजमेंट सिस्टम खोलना है, उसका स्नैपशॉट या स्क्रीनशॉट लेना है और उसका प्रिंट आउट कर देना है। इसमें ही आपको 10 नंबर या 20 नंबर मिल जाते हैं। ठीक है, तो उसका आप इतना टेंशन मत लीजिए, वो इजीली निकल जाता है पेपर। क्वालिफाइंग नेचर का पेपर होता है वो। ठीक है, 100 में से 40 नंबर आपको लाने होते हैं, उसमें 5 क्वेश्चन होते हैं आई थिंक 20-20 नंबर के। तो 2 क्वेश्चन भी आप कर लेंगे इजीली तो उसमें हो जाता है। ठीक है, जैसे उसमें एक क्वेश्चन ऐसा आ जाता है कि MS वर्ड को खोलिए, उसमें एक चार्ट बनाइए और आपको दिया होगा कि ए की सैलरी इतनी है, बी की सैलरी इतनी है, सी की सैलरी इतनी है। मतलब एक कंपनी में 10 एम्प्लॉय हैं, उनकी सैलरी इतनी है, उसको चार्ट के थ्रू आपको दर्शाना है। तो आप MS वर्ड में जाएंगे, वहाँ आप चार्ट बनाएंगे और उसकी सैलरी को आप फीड करेंगे, उसका स्क्रीनशॉट लेके फिर आप जो है प्रिंट आउट कर देंगे। तो कुछ इस टाइप का एग्जाम होता है, तो उसको लेके आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। उसको लेके आप इतना मतलब डरने की ज़रूरत नहीं, इजीली है। ठीक है, कहीं से अगर मेरे को पेपर मिल जाता है तो मैं उसका एक वीडियो आपको बता दूंगा डेमो के तौर पे। अदरवाइज़ पेपर अभी मेरे पास है नहीं वो, क्योंकि पिछले साल हुआ था उस टाइम पे, हमारे टाइम पे, तो उस शायद अभी मिल नहीं रहा, मैंने काफ़ी ढूंढा था। तो अगर कहीं मिल जाता है किसी से तो मैं आपको उसका वीडियो बना दूंगा और आपको PDF अवेलेबल करा दूंगा अगर मिल जाता तो। चलिए हम इस विज्ञप्ति में आगे बढ़ते हैं, क्योंकि अब विज्ञप्ति में मुझे आपको बताना पड़ेगा दोस्तों। देखिए, जैसे ये पदनाम है डाटा एंट्री ऑपरेटर, तो ऐसा आपको ऐसा देखना चाहिए कि किस पद में कौन सी क्वालिफिकेशन मांगी गई है। ठीक है, तो डाटा एंट्री ऑपरेटर जैसे इसमें 18 से 42, चलो ये तो छोड़ देते हैं। जैसे ये अनिवार्य एरर था, अब देखिए दोस्तों इसमें क्या मांगा गया है। आपको क्या करना होगा कि कंप्यूटर पर हिंदी टंकण, यानी कंप्यूटर पर हिंदी टंकण न्यूनतम 4,000 की डिप्रेशन प्रति घंटा की गति आपकी होनी चाहिए। और दूसरा, आपको MS ऑफिस का ज्ञान होना चाहिए। ठीक है, तो MS ऑफिस का आपको ज्ञान होना चाहिए, और कंप्यूटर पर आपका 4,000 की डिप्रेशन प्रति घंटा की जो है आपकी टाइपिंग मांगी हुई है। तो MS ऑफिस का आपको ज्ञान, मतलब इसका मतलब ये है कि यहाँ पर MS ऑफिस का ज्ञान भी मांगा है और 4,000 की डिप्रेशन पर हावर आपकी टाइपिंग भी मांगी गई है। तो आपको ये चीज़ें देखनी चाहिए कि किस पद में कौन सी चीज़ मांगी गई है। जैसा आपका इस वाले में देखिए, कंप्यूटर सहायक सह स्वागतिकर्ता, तो इसमें आपका क्या क्या मांगा गया है। हिंदी टंकण में 4,000 की डिप्रेशन की गति न्यूनतम मांगी गई है। ठीक है, तो देखिए जैसे इसमें केवल
4000 की डिप्रेशन मांगी गई है, तो इसमें आपका कंप्यूटर ज्ञान नहीं मांगा गया है। उसके अलावा कनिष्ठ सहायक के 162 पद, ये सबसे ज़्यादा पद हैं इसमें। इसमें देखिए क्वालिफिकेशन आपकी क्या मांगी गई है। इसमें आपका हिंदी में आपका देखिए 25 वर्ड प्रति मिनट मांगी गई है, तो इसकी इसकी टाइपिंग क्वालिफिकेशन अलग मांगी गई है। इसमें आपका 25 वर्ड प्रति मिनट मांगा गया है, ठीक है। अब देखिए दोस्तों, जैसे कि इसकी अधिमानी अर्हता में क्या मांगा गया है, अंग्रेजी टंकण और कंप्यूटर संचालन का ज्ञान। तो इसमें जो कंप्यूटर संचालन प्रैक्टिकल का जो नॉलेज मांगा गया है, वो आपका अधिमानी अर्हता में मांगा गया है। तो ये चीज़ आपको चेक करनी है। अधिमानी अर्हता का मतलब क्या है कि आपको वहाँ पे जाके जो कंप्यूटर प्रैक्टिकल का पेपर होगा, उसमें भी आपको मतलब उसमें आप पार्टिसिपेट कर लीजिएगा, ठीक है, क्योंकि इजीली होता है, वो इजी गोइंग होता है, वो आसानी से निकल जाता है, ठीक है। तो अगर आप ये पेपर भी निकाल देंगे कंप्यूटर संचालन का, कंप्यूटर प्रैक्टिकल नॉलेज का, तो वहाँ पे क्या होगा, सपोज आपके मार्क्स 70 हैं और किसी और कैंडिडेट के मार्क्स 70 हैं, ठीक है, और आप जो है कंप्यूटर नॉलेज का पेपर देने नहीं गए, आपने बोला छोड़ो यार इसको छोड़ देते हैं, लेकिन वहीं पे ये दूसरा बंदा जिसकी 70 नंबर थी और इसने कंप्यूटर नॉलेज का, कंप्यूटर प्रैक्टिकल का पेपर भी निकाला है दोस्तों, तो सिलेक्शन इसका होगा, इसको वरीयता दी जाएगी क्योंकि इसने कंप्यूटर टंकण के ज्ञान का पेपर भी निकाला है। उसके अलावा अगला कनिष्ठ सहायक ये है, इसकी क्वालिफिकेशन में क्या मांगा गया है। इसके उसमें आपका केवल 4000 की डिप्रेशन पर आवर वाली टाइपिंग मांगी गई है, ठीक है। तो इसमें केवल 4000 की डिप्रेशन मांगी गई है, तो ये चीज़ आपको चेक करनी होती है कि किस में क्या मांगा गया है आपका। अगले वाले में भी हम देखेंगे तो अगले वाले में मांगा गया है 4000 की डिप्रेशन, ठीक है। इसमें 4000 की डिप्रेशन है, यानी 15 या 14 वर्ड पर मिनट ये हो जाता है। और अधिमानी अर्हता में क्या मांगा गया है, कंप्यूटर पर अंग्रेजी टंकण में न्यूनतम 4000 की डिप्रेशन रखने वाले को अधिमान दिया जाएगा, ठीक है। मतलब अगर आप अंग्रेजी की टाइपिंग में निकाल देते हैं, तो वही अगर सेम मार्क्स आपके होंगे तो आपको वरीयता दी जाएगी किसमें, जो सिलेक्शन लिस्ट आएगी, जो फाइनल लिस्ट आएगी, उसमें आपको वरीयता दी जाएगी। तो इसमें अंग्रेजी टाइपिंग आपकी अधिमानी अर्हता में मांगी गई है। उसके अलावा जो अगला है उसमें भी हिंदी टाइपिंग 4000 की डिप्रेशन मांगी गई है इसमें भी। उसके अलावा कनिष्ठ सहायक, ठीक है, इसमें आपका हिंदी टंकण में 4000 की डिप्रेशन और अधिमानी अर्हता में अंग्रेजी टंकण का ज्ञान और कंप्यूटर का कार्य साधक हो। उसके अलावा अगला कनिष्ठ सहायक में मांगा गया है कंप्यूटर में हिंदी टंकण 4000 की डिप्रेशन वाली टाइपिंग स्पीड आपकी मांगी गई है इसमें। उसके अलावा कनिष्ठ सहायक ये अगला है, इसमें आपका 4000 की डिप्रेशन मांगी गई है और उसके अलावा अधिमानी अर्हता में अंग्रेजी टंकण का ज्ञान और कंप्यूटर कार्य साधक हो, ठीक है। उसके अलावा अगला कनिष्ठ सहायक जो 2 पद हैं आपके, इसमें भी आपका 4000 की डिप्रेशन वाली टाइपिंग मांगी गई है और अधिमानी अर्हता में आपका अंग्रेजी टंकण का ज्ञान भी मांगा गया है, ठीक है। तो अगर आप अंग्रेजी टंकण यानी इंग्लिश टाइपिंग भी निकाल देते हैं तो आपको वरीयता दी जाएगी सेम मार्क्स होने पे। अगला जो ये है क्लरिकल का, इसमें हम देखेंगे इसमें क्या मांगा गया है। इसमें आपका इसमें काफ़ी पद हैं, 16 हो गया यहाँ पर, और इसमें भी 4000 की डिप्रेशन पर आवर मांगी गई है और अन्य बातें समान रहने पर इसमें आपका अंग्रेजी टाइपिंग नहीं है इसमें, ठीक है। अधिमानी अर्हता में भी नहीं दे रखा उन्होंने। स्वागती का तो स्वागती में तो होती नहीं है टाइपिंग, तो इसको हम आगे बढ़ते हैं। और ये वाला क्लरिकल आपका हो गया, इसमें आपका, ठीक है। तो कनिष्ठ सहायक के जो ये 3 पद है, अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि कंप्यूटर पर अंग्रेजी टंकण ऑब्लिक हिंदी टंकण में न्यूनतम 4000 की डिप्रेशन प्रति घंटे होना चाहिए, ठीक है। तो इसमें आपका क्या मांगा गया है, अंग्रेजी टंकण और हिंदी टंकण में से किसी एक में 4000 की डिप्रेशन आपका होना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे दोनों में से कोई एक चीज़ आपकी होनी चाहिए। उसके अलावा आपका मैट में तो होती नहीं है, मैट में वैसे भी लेवल 2 की पोस्ट है, इसमें टॉप के वो बच्चे जो टाइपिंग में बाहर हो जाएंगे वो फिर मैट में आ जाएंगे
और नीचे के बच्चे तो खैर इसमें आ ही जाएंगे, क्योंकि जिनके मार्क्स कम रहेंगे वो मैट लेवल 2 में आएंगे, और ऊपर के जो टाइपिंग में बाहर होते हैं वो उनको फिर इसमें आना पड़ेगा अगर वो ज्वाइन करते हैं तो। उसके अलावा आवास निरीक्षक में भी नहीं होती है टाइपिंग, आवास निरीक्षक भी लेवल 2 की पोस्ट है। ठीक है, तो दोस्तों मैंने आपको आज क्लियर करा दिया है कि आपका जो है कंप्यूटर नॉलेज का पेपर भी होगा वहाँ पर। और हिंदी टाइपिंग, देखिए मैं आपको शुरू से बोलता आ रहा हूँ कि हिंदी टाइपिंग मस्ट है। मतलब हिंदी की जो टाइपिंग है ना, ये आपको निकालनी ही निकालनी है। और हिंदी टाइपिंग की स्पीड आप 25 वर्ड प्रति मिनट मान के चलिए, क्योंकि उसके सबसे ज़्यादा पद 162 में 25 वर्ड प्रति मिनट ही मांगी गई है। तो आपके पास बहुत टाइम है, और इतने टाइम में आप आराम से 25 वर्ड प्रति मिनट की टाइपिंग अपनी बना लेंगे, मेरे को पता है। तो इसलिए घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। अधिमानी अर्हताओं में आपकी अंग्रेजी टंकण और कंप्यूटर नॉलेज का ज्ञान भी मांगा गया है दोस्तों। तो लेकिन अब जब आप जाएंगे ही, आपके पास पूरा टाइम है ही, तो कंप्यूटर नॉलेज का पेपर भी प्रैक्टिकल एग्जाम होता है, बहुत इजी होता है, वो आप दे लेना, उसके लिए कोई घबराने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप कंप्यूटर प्रैक्टिकल एग्ज़ाम में बैठते हैं, उसमें फेल भी हो जाते हैं ना, तब भी आप, ऐसा नहीं है कि आप मेरिट लिस्ट से बाहर हो जाएंगे या फिर आपके अच्छे मार्क्स हैं आप मेरिट में नहीं आएंगे। ठीक है, वो ऑप्शनल है। वो अगर आप कंप्यूटर प्रैक्टिकल एग्जाम में बाहर फेल भी होते हैं तो तब भी आप, कोई बात नहीं, आपके अच्छे मार्क्स होंगे तो आपका सिलेक्शन फिर भी हो जाएगा। लेकिन मैं आपसे कह रहा हूँ कि वो पेपर टफ नहीं आता है, इजीली आता है। उसमें एकदम प्रैक्टिकल आपको पता होना चाहिए कि कंप्यूटर में कौन सा फंक्शन कहाँ होता है, और उसका आपको स्क्रीनशॉट लेना होता है स्क्रीन का, फिर प्रिंट आउट करना होता है, वो आपका आंसर हो जाता है। ठीक है, 5 क्वेश्चन आते हैं 20-20 मार्क्स से, 100 नंबर का पेपर होता है, 40 नंबर आपको लाने, उसमें क्वालिफाइंग नेचर का होता है। ठीक है, इसी तरीके से अंग्रेजी टाइपिंग भी आपकी काफ़ी सारी पदों में अधिमानी अर्हताओं में मांगी गई है। तो अंग्रेजी टाइपिंग आराम से हो जाती है, क्योंकि कीबोर्ड पे आपके अंग्रेजी लेटर लिखे हुए होते हैं। तो अंग्रेजी टाइपिंग अगर आप देख देख के भी करोगे कीबोर्ड, तब भी निकल जाएगी। लेकिन मेन होता है हिंदी टाइपिंग। हिंदी टाइपिंग आपको मस्ट निकालनी है। अगर हिंदी टाइपिंग आपकी नहीं निकली दोस्तों, तो आपके कितने भी अच्छे मार्क्स हों, आप बाहर हो जाएंगे उसमें। अगर आपके 70 नंबर भी होंगे यार, हिंदी टाइपिंग आपने नहीं निकाली, तो फिर आपको कनिष्ठ सहायक का जो पद है वो नहीं मिलेगा फिर। तो हिंदी टाइपिंग आपको मस्ट निकालनी है। और कंप्यूटर नॉलेज का आपका पेपर होगा, ये भी क्लियर कर दिया मैंने। लेकिन अगर अब ये है, वो अधिमानी अर्हताओं में है, तो कंपलसरी नहीं है कि सारे अभ्यर्थियों को वो पेपर देना ही है। अगर आप नहीं देना चाहते तो वहाँ पर वो आपसे बता देंगे कि किसको वो एग्ज़ाम देना है, किसको, जिसको नहीं देना है वो बाहर जा सकता है, और जिसको देना है वो वहीं रुक जाए। ठीक है, वो आपका सबसे लास्ट चरण में होगा दोस्तों। सीक्वेंस में आपको बता देता हूँ। सबसे पहले वहाँ पे हिंदी टाइपिंग ही होती है, जहाँ तक हमारे टाइम पे भी सबसे पहले हिंदी टाइपिंग हुई थी। तो सबसे पहले वहाँ पे हिंदी टाइपिंग होगी। हिंदी टाइपिंग करने के बाद अंग्रेजी टाइपिंग अधिमानी अर्हताओं में है। तो अंग्रेजी टाइपिंग भी ऑप्शनल है, आपको देनी है तो दो, आपको नहीं देनी है तो स्किप कर दो। उसके बाद अंग्रेजी टाइपिंग जब हो जाएगी, उसके बाद फिर कंप्यूटर प्रैक्टिकल एग्ज़ाम होगा आई थिंक। और अगर वो एग्ज़ाम भी आपको देना है तो दो, नहीं देना है तो आपको स्किप कर सकते हो। लेकिन स्किप करने से कोई फ़ायदा नहीं है दोस्तों। कई बार क्या होता है कि आपके जो, आप मेरिट में एंड में होंगे, और आपके साथ वाले ने क्या पेपर निकाला हुआ होगा कंप्यूटर प्रैक्टिकल का, सेम मार्क्स पे उसको फिर अधिमानी अर्हता के द्वारा लिया जाएगा, और आप बाहर हो जाएंगे। तो जब आपके पास पूरे 3-4 महीने हैं, तो हिंदी टाइपिंग भी तैयारी करो, इंग्लिश टाइपिंग की भी तैयारी करो, और कंप्यूटर प्रैक्टिकल एग्ज़ाम की तैयारी करो। ठीक है, तो अब मैंने आपको पूरा क्लियर कर दिया है कि अंग्रेजी टाइपिंग आपकी कहाँ मांगी गई है। हिंदी टाइपिंग तो आपकी कंपलसरी है ही, 25 वर्ड प्रति मिनट वाली भी है आपकी टाइपिंग। तो अब किसी को भी डाउट नहीं होगा, और किसी को इसके अलावा भी कोई डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं। फिलहाल दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। और कंप्यूटर नॉलेज प्रैक्टिकल एग्ज़ाम को लेकर घबराइएगा नहीं, वो बहुत इजी होता है। उसमें मैं आपको बता रहा हूँ कि उसमें क्वेश्चन इजीली आते हैं। सपोज़ क्वेश्चन एक ऐसा आ गया कि कंप्यूटर की सी ड्राइव को खोलिए, और उसका स्क्रीनशॉट आपने लेना है, क्योंकि सी ड्राइव आप खोल देंगे फिर स्क्रीनशॉट आपने स्क्रीन का लेना है, फिर प्रिंट आउट करना है, तो वहाँ पर आपको मार्क्स मिल जाएंगे, वो आपका आंसर हो जाएगा। जैसे क्वेश्चन नंबर 2 उसमें ऐसा आ जाएगा कि ए कंपनी में 5 लोग हैं, बी कंपनी में 10 लोग हैं, इन लोगों का एक सैलरी चार्ट बनाओ। आपने क्या करना है, MS वर्ड पे जाएंगे आप, वहाँ आप इंसर्ट टेबल करेंगे और उसका चार्ट बना देंगे। जैसे ही आपका काम कंप्लीट हो जाएगा, फिर आप उसका स्क्रीनशॉट लेके उसका प्रिंट आउट कर देंगे, प्रिंट आउट आपका आंसर हो जाएगा।
ठीक है। तो इस टाइप के वहाँ पे क्वेश्चन आते हैं। प्रैक्टिकली आपको पता होना चाहिए कि कंप्यूटर के अंदर कौन सा सिस्टम कहाँ है। जैसे जैसे आपको फ़ोन के अंदर नहीं पता होता, अगर मैं आपको ये कहूँगा कि आप अपने फ़ोन में रैम कहाँ पे होती है, तो आप सेटिंग्स में जाएंगे, सेटिंग के बाद आप स्टोरेज एंड उसमें जाएंगे, फिर वहाँ आपकी रैम रोम दिख जाएगी। तो इसी तरीके से आपको कमांड वगैरह का पता होना चाहिए कि कौन सा फंक्शन कहाँ होता है। बाकी आपका वो पेपर इजीली निकल जाएगा। टाइपिंग मैं सिखा रहा हूँ दोस्तों, तो जिस तरीके से मैं बता रहा हूँ आपको उस तरीके से आप टाइपिंग करना, तो आपकी टाइपिंग इजीली निकल जाएगी। चलिए दोस्तों, आज की वीडियो में इतना ही। थोड़ा सा वीडियो मैं अभी बना रहा हूँ, अभी रात के 11 बज रहे हैं। बनाया इसलिए था कि काफ़ी बच्चों के जो डाउट थे अंग्रेजी टाइपिंग और हिंदी टाइपिंग के रिगार्डिंग, वो डाउट भी मुझे थोड़ा क्लियर कराने थे। ठीक है, तो ये मैंने आपको बता दिया है। हिंदी टाइपिंग मस्ट है दोस्तों, हिंदी टाइपिंग मस्ट है। अगर हिंदी टाइपिंग आपकी नहीं निकली तो आप बाहर हैं सीधे। ठीक है, हिंदी टाइपिंग नहीं निकली तो आप बाहर हैं। फिर उसके बाद ना तो आप इंग्लिश टाइपिंग देंगे, ना आप कंप्यूटर नॉलेज का पेपर देंगे। ठीक है, तो आप सीधे तब आपको केवल ही नीचे वाले पद मिलेंगे जो आपके मैट वगैरह के हैं विदाउट टाइपिंग वाले, अगर आपके मार्क्स ठीक हैं। ठीक है, इसमें ऐसा भी होगा, सपोज़ कोई 72 मार्क्स वाला बंदा है, वो टाइपिंग देने गया हिंदी टाइपिंग, वो फेल हो गया। ठीक है, तो अब ये 72 वाला कहाँ आएगा, ये मेट पे आएगा, ये मैट वाले पद पे आएगा, क्योंकि क्लर्क में ये भर नहीं पाएगा, क्लर्क में ये बाहर हो जाएगा। तो मैट में ये जनरल में सपोज 10 पोस्ट हैं, तो उस 10 के टॉप पे ये बंदा आ जाएगा 72 वाला। ठीक है, जंप कर जाएगा वहाँ। तो इसी तरीके से मेरिट जैसे 84 83 या 82 से स्टार्ट होती है, तो 82 से 70 के बीच कोई ऐसे बच्चे जनरल या फिर कैटेगरी वाले जो आपके टाइपिंग में बाहर हो जाते हैं, वो फिर मैट वाले पदों पे कंपटीशन करेंगे, फिर उनको मैट वाले पदों पे सिलेक्शन लेना होगा। ठीक है, तो इसीलिए ऊपर के बच्चे अगर कोई टाइपिंग में बाहर होते हैं तो वो फिर मैट पे आ जाएंगे आपके। इसीलिए कह रहा हूँ दोस्तों, टाइपिंग पे ज़रूर फोकस कीजिए। वहाँ पे जो फर्स्ट टाइम टाइपिंग देने जाएगा तो वो थोड़ी सी नर्वसनेस वहाँ पे होती है, मैंने आपको बताया है। इसीलिए आप इस भरोसे मत रहिएगा कि एग्ज़ाम का रिजल्ट आ जाएगा फिर मैं टाइपिंग सीखूंगा, इसके भरोसे मत रहिएगा दोस्तों। यूट्यूब पे आपको बहुत सारे वीडियो ऐसे मिल रहे होंगे कि आप 1 महीने में सीख जाएंगे टाइपिंग, या फिर आप तो 1 महीने में एक हाथ से भी कर लेंगे टाइपिंग। ऐसा इस ऐसे ऐसे भ्रम में मत रहना दोस्तों कि रिजल्ट आएगा और फिर आप 1 महीने में टाइपिंग सीख जाओगे। ठीक है, 1 महीने में मैं आपको बता रहा हूँ, 1 महीने में सिर्फ आपको इतना नॉलेज हो जाएगा कि कौन सी कीज़ पे कौन सा अक्षर है, आपकी फिंगर्स सेट हो जाएंगी, आपकी मसल मेमोरी बन जाएगी, आपके हाथ ऑटोमेटिक चलने लग जाएंगे। मैं आपको कह रहा हूँ 1 महीने में ज़्यादा से ज़्यादा इतना होगा जितना मैंने आपको बता दिया है, लेकिन स्पीड आपकी 1 महीने में इतनी नहीं बन पाएगी। इसीलिए कह रहा हूँ कि अभी से अपनी टाइपिंग पे ध्यान दीजिए, और दो कम से कम 2 महीने 2.5 महीने 3 महीने आपको चाहिए, आपकी 25 वर्ड प्रति मिनट की जगह 30 वर्ड से ऊपर हो जाएगी अगर आप रेगुलरली टाइपिंग के टच में रहोगे। और मैं भी टाइपिंग के लिए आपको गाइड कर रहा हूँ अपने चैनल पर, तो आपको घबराने की कोई ज़रूरत नहीं, आपकी टाइपिंग ईजिली निकल जाएगी। तो 1 महीने के भरोसे मत रहिएगा, इस भरोसे भी मत रहिएगा कि रिजल्ट आएगा और उसके बाद टाइपिंग करूँगा फिर हो जाएगी मेरी टाइपिंग। ठीक है, तो अभी से धीरे धीरे करके आप टाइपिंग करते रहिए। और फिलहाल मैं मेरी प्लेलिस्ट भी है UKSSC हिंदी टाइपिंग की, उसको भी आप विज़िट कर सकते हैं। और टाइपिंग के रिगार्डिंग मैं वीडियोस बनाता रहता हूँ, तो आप उनको देख लीजिए, देखा करिए कि मैं किस तरीके से आपको सिखा रहा हूँ कि किस तरीके से आपको टाइपिंग करनी है। वो वीडियोस मैं इसलिए बना रहा हूँ क्योंकि क्लरिकल की भर्ती उत्तराखंड में आती रहती है। आने वाले टाइम पे जो बच्चे टाइपिंग की तैयारी करेंगे उनके लिए टाइपिंग की एक गाइडेंस हो जाएगी दोस्तों, क्योंकि टाइपिंग पे बहुत कम लोगों ने वीडियो बनाई है। और पर्सनली मैंने इस चीज़ को फील किया है, जिस टाइम पे मैं टाइपिंग के लिए, उस टाइम पे जब मेरी भी टाइपिंग थी, तो मैं भी ढूंढ रहा था यार कहाँ से मिले टाइपिंग, कहाँ से कौन किसकी वीडियो मिले, लेकिन नहीं मिल पाई, क्योंकि गाइडेंस बहुत ज़रूरी है टाइपिंग में। आपको ये पता होना चाहिए कि आपकी फिंगर्स कहाँ से स्टार्ट होनी है, अदरवाइज़ अगर आप गलत तरीके से सीख रहे होंगे तो फिर आपकी स्पीड नहीं बढ़ेगी। लास्ट के 1 महीने के भरोसे मत रहिएगा, क्योंकि अगर आप लास्ट के 1 महीने में टाइपिंग सीखेंगे, लेकिन उसके बाद जब आप एग्ज़ाम हॉल में जाएंगे ना, जैसे एग्ज़ाम का प्रेशर होता है दोस्तों, वैसे ही वहाँ टाइपिंग हॉल का अलग ही प्रेशर होता है। जब वहाँ 400-500 बच्चे एक साथ टाइपिंग देने बैठते हैं, तो वहाँ पे क्या होता है, अगर आप नर्वस हुए तो फिर आपकी कहानी ख़त्म है। फिर वहाँ पे दोस्तों हाथ वगैरह कांपना स्टार्ट हो जाता है। इसलिए मैं कह रहा हूँ लास्ट के 1 महीने के भरोसे मत रहिएगा, अभी से आप टाइपिंग पे
अगर 2-3 महीने सीखेंगे तो फुल कॉन्फिडेंस होके जाएंगे, तो फिर आपके हाथ वगैरह कुछ नहीं काँपेंगे, आप इजीली टाइपिंग निकाल देंगे। चलो दोस्तों, आज की वीडियो थोड़ा लंबी हो गई है, 20 मिनट की वीडियो हो गई है। टाइपिंग के रिगार्डिंग मैंने थोड़ा सा क्लियर कराना था कि हिंदी टाइपिंग और इंग्लिश टाइपिंग का क्या सीन है, कंप्यूटर प्रैक्टिकल नॉलेज जो एग्ज़ाम उसका क्या सीन है वो मैंने आपको बता दिया है। इसके रिगार्डिंग अगर आपकी कोई भी क्वेरीज है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। आपको पता है मैं हर किसी की कमेंट का रिप्लाई अपने कमेंट सेक्शन में जाके देता हूँ, तो हर किसी को रिप्लाई मिलता है। यहाँ पर किसी का कमेंट इग्नोर नहीं किया जाता है। किसी का कोई भी इशू है, कोई भी क्वेरी है टाइपिंग से रिलेटेड, एग्ज़ाम से रिलेटेड, तो आप मेरे को बता सकते हैं। व्हाट्सअप नंबर भी मेरे अबाउट में है, तो व्हाट्सअप भी आप मुझे कर सकते हैं। फिलहाल आप कंप्यूटर इसके कमेंट बॉक्स में आप कर सकते हैं। तो मिलते हैं दोस्तों आपको नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए बाय बाय, धन्यवाद, गुड नाइट। आप सभी का लाइक शेयर सब